जय हिंद बच्चों। तो फाइनली आप लोग क्लास 9 को पास करके 10th में आ चुके होंगे। तो अब आपको बोर्ड एग्जाम की टेंशन हो रही होगी, सर की बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होंगे, क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो अभी तक हमने आपका इंग्लिश का सिलेबस, साइंस का सिलेबस डिस्कस कर दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अदर सब्जेक्ट का देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन में आपको दिख जाएगा। आप जब डिस्क्रिप्शन को करेंगे तो वहां पर आपको सभी सिलेबस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो सिलेबस होता है वो यूनिट में डिवाइड होता है, यानी कि इकाई में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली यूनिट है आपकी संख्या पद्धति, जिससे आपका 5 नंबर का आएगा। दूसरी यूनिट है आपकी बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, इससे आपका 18 नंबर का आएगा। तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपका 5 नंबर का आएगा। इसके बाद आपकी चौथी यूनिट है ज्यामिति, इससे भी आपका 10 नंबर का आएगा। इसके बाद पांचवी यूनिट है त्रिकोणमिति, इससे आपके 12 नंबर का आएगा। और छठी यूनिट है मेंसुरेशन, इससे भी आपका 10 नंबर का आएगा। और आपकी सातवीं यूनिट है प्रायिकता, जिसमें आपका जो है 10 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहली यूनिट है संख्या पद्धति, जिसमें हमको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, जैसे अंडर रूट सिद्ध कीजिए, अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या, या फिर अंडर रूट 2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आधारभूत जो प्रमेय है उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। तो यूनिट 1 हमारी छोटी है, इसलिए 5 नंबर का आएगा। इसके बाद है यूनिट 2, जिसमें बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, जिसमें हमको बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। इसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपके देखिए, ये यूनिट है और ये आपके चैप्टर्स हैं। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या है, ये सब चैप्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये आपकी दो विधि अब सिलेबस में रह गई है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा चैप्टर, इसी में द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। इसके बाद इसी में आपका यूनिट 2 में ही समांतर श्रेणी आ जाता है। समांतर श्रेणी की अन्वय पद की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसे 18 नंबर में कंप्लीट किया गया है। इसके बाद यूनिट 3 है हमारी, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति रहेगा। रेखा द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ये आपका टोटल रहेगा 5 नंबर में। इसके बाद है यूनिट 4 ज्यामिति, जो आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है त्रिभुज चैप्टर यानी कि ट्राइंगल, जिसमें आपको समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, उदाहरण और इसके प्रति उदाहरण। जैसे यहाँ पर प्रमेय कौन कौन सी, जैसे एक प्रमेय होती है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज की दो भुजाओं का को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रमेय जो है, इसकी उल्टी प्रमेय है, विलोम प्रमेय है। इसके बाद है, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद यह है, इसी में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। इसके बाद है वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। इसमें आपको वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको कभी कभी प्रूव करने को कह देता है, नहीं तो इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव बराबर होती हैं। इसके बाद यूनिट 5 है, जिसमें आपका त्रिकोणमिति रहेगा। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, और उनके बीच क्या संबंध है।
इसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। इसके बाद तीसरा इसी में आपका चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, उन्नयन अथवा अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 डिग्री के होने चाहिए। इसके बाद यूनिट 6 हमारी है जिसमें हमारा मेंसुरेशन रहता है, क्षेत्रमिति रहता है। इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित होता है। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें किन्हीं दो संयोजी समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, ये सब के आपको क्या होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। बिना सूत्र के इन सभी क्वेश्चंस को आपको जो क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप बिना फार्मूला के सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नेक्स्ट है यूनिट 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो इसमें हमारा चैप्टर रहेगा सांख्यिकी सबसे पहले, इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना रहेगा। इसके बाद दूसरा इसी में आपका चैप्टर रहेगा प्रायिकता, जिसमें प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का रहेगा। टोटल 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने पूरा सिलेबस बता ही दिया आपको, क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट के देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन को जो आप ऊपर करेंगे तो वहां पर आपको सभी वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप लोग इनको देख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।